जय हिंद बेटा। आज हम समझेंगे यहाँ पर क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th के मैथ का बाबू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज देखेंगे बेटा 6.3 6.2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम इसमें करा दिए आपको, आप जाके चैनल पे देख लेंगे बेटा। चैनल का नाम है गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे प्लीज, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और देखेंगे एकदम सारी वीडियो को सीक्वेंस से। तो चलिए बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चलेगा कहां से, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। सामने नजर दिख रहा है बेटा सबको, समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर डीसी है, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां का प्रयोग करके दर्शाइए ओए अपॉन ओसी और बराबर ओबी अपॉन ओडी। तो बेटा सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सर सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा और उसके बाद सर हमें इसमें फिर करना पड़ेगा बेटा सॉल्व। तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। ये एक समलंब की बात कर रहा है, तो सबसे पहले बेटा हम समलंब यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरह। थोड़ा सा इसे यहाँ से हटाते हैं, कुछ इस तरह बना लेते हैं बाबू समलंब। ये सपोज समलंब है जिसके विकर्ण, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है बेटा, ओके, जो कि बिंदु O पर स्थित है। सपोज ये बिंदु O है और इस विकर्ण का नाम है ए बी सी डी। इस बिंदु का ये विकर्ण जो समलंब है इसका नाम है बेटा ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है क्या दिया है बेटा, तो यहां पर देख लेंगे एक बार। दिया है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है बेटा सी डी के। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके दिया है बेटा, डीसी के, ठीक है। और विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करते हैं। ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर लिखोगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। बड़े प्यार से इसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर हमारा समलंब बना हुआ है ये कुछ। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं हमें क्या सिद्ध करना है, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। तो आप ये भुजाएं ये देखो कौन कौन से त्रिभुज में आएंगे बेटा। देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, तो एक ये वाला ट्रिंगल लेना पड़ेगा सर और एक ये वाला ट्रिंगल लेना पड़ेगा। मतलब दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों में हमें ओ बी ओ सी ओ बी ओ डी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रूफ में, क्योंकि त्रिभुज सीओडी या ओसीडी कुछ भी लिख सकते हैं, सीओडी तथा त्रिभुज ए ओ बी में, ओके बेटवा ध्यान से समझना। इसमें अब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एक अंतरंत कोण है। सेम ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी एक अंतरंत कोण है। तो देखिए क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कोण COD बराबर कोण AOB, रीजन के साथ लिखेंगे बेटा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ओके। उसके बाद और कोण CAB या BAC, कोण BAC बराबर है कोण ACD के। यहां पर लिखेंगे क्योंकि एकांतरंत कोण है। अब आपको पता है कि इन दो त्रिभुजों के या दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। कुछ इस प्रकार देखो, ये बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहां पर ये भी लिख सकते हैं तथा कोण CD बी या कोण CDO कह सकते हैं। यहां पर एक मिनट,
ये जो सी देख रहे हैं ये हटा देंगे और डी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ये BAO और ये DCO, या हाँ ये वाला कौन DCO, कौन DCO, ठीक है। मतलब ये वाला कौन BAO और DCO, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए यहाँ पर एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार तथा सेम DCO इसके बराबर हो गया। अब CDO बराबर है कोण ABO के, कोण ABO के, क्योंकि यहां पर भी रीजन होगा एकांतर अंतः कोण। अब आप मुझे बताइए क्या होता है जब कोण बराबर मिल जाते हैं किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं बेटा समरूप हो जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कोण कोण कोण, सो इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से, या एंगल एंगल भी लिख दो, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज COD समरूप है किसके बेटा त्रिभुज AOB के, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। तो त्रिभुज COD समरूप होगा किसके AOB के। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुज COD समरूप है त्रिभुज AOB के, इसलिए यहां से हमें क्या सिद्ध करना है OA अपॉन OC। तो देखो बेटा यहां पर हम करेंगे OC कह सकते हैं, इसे CO को OC कह सकते हैं, बट यहां पर करेंगे बेटा क्या आ जाएगा जैसे C अपॉन OD। मतलब कहां से आया, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूं तब ज्यादा अच्छा आपको दिखाई दे जाएगा और सही से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा ये आपको CO दिख रहा है, इसे हम OC लिख सकते हैं, अपॉन O को D के साथ लेंगे तो OD हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार से हम बेटा ये क्या है हमारा OB है, ये वाला आप देखेंगे OD बटे OC बराबर OB बटे OA। इन्हें आप आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो इंटरचेंज करने से होगा क्या इंटरचेंज कर लेंगे, OA को इधर ले आएंगे तो दिस इज इंप्लाई दैट OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD को इधर, तो ये हो जाएगा OD। और बेटा कुछ सिद्ध करवा रहा था हमसे यही, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा ये आपका प्रूफ, ठीक है। समझ गए, इतनी बात समझ गए। इस प्रकार ये आपका प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया चित्र बनाया, चित्र के बाद देखा इसमें दिया क्या है वो लिखा, फिर सिद्ध क्या करना है वो लिखा, 2D पॉइंट इसे प्रूफ किया। फिर उसके बाद हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। जैसे कुछ ये आराम से समझ में आ गया होगा, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा काट दिया करना वीडियो को, ठीक है, जहां पर भी आपको लगे वहां से। वीडियो रुकनी चाहिए, हाँ वीडियो ही नहीं रुक रही वैसे तो वीडियो रुक के खराब हो जाएगी ना। अब बेटा नेक्स्ट समझेंगे, चौथा सवाल है आकृति 6.36 में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया है, तो दर्शाइए PQS समरूप होगा बेटा TQR के। तो देखिए इसमें तो चित्र दिया हुआ है, तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए। सबसे पहले आप बना लीजिए चित्र कुछ इस तरह, ये चित्र दिया है जो कि वहां बना हुआ है, मैं बना रहा हूं इधर बेटा, ठीक है। इसमें चित्र को बड़े ध्यान से बनाना है और चित्र को अच्छे से समझ के रखना है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट क्या है बेटा R है,
ये पॉइंट टी है, ओके, और ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, एस है, सही है। उसके बाद ये कोण हमारा दिया है 1, यहाँ ये वाला कोण दिया है बेटा कितना, 2, ये वाला कोण दिया है 2। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले अब हम इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा, त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ओके, ये दिया है तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ओके, हमें सिद्ध करना है तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो बेटा देखेंगे, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करके देनी है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं बेटा इसका प्रूफ। प्रूफ को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्योंकि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में, यहाँ पर देखो बेटा जो चीज प्रूफ करवा रहा है हम उन्हीं त्रिभुजों को लेके चलेंगे। तो पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में अब आप यहाँ पर देखिए कोण 1 है किसके बेटा, 2 के। तो क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कहां से, तो आप लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, ओके, ये दिया है। और जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए जब बेटा कोण 1 कोण 2 के बराबर हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर टी क्यू है या क्यू टी है वो आपस में हो जाएगी किसके, क्यू आर के। ओके, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोण बराबर तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। कोई दिक्कत बेटा। तो कोण 1 यहाँ पर क्यू टी है और ये हमारी भुजा है क्यू आर, सॉरी टी आर और क्यू आर, पी आर, इसके सामने वाली भुजा पी आर है और इसके सामने वाली भुजा क्यू टी है। सही है, सही है, सही है। एक मिनट बेटा थोड़ा सा बंद कर लेते हो, अगर नहीं करते हो तो काट देना बाद में, भैया काट देना। ये है टी आर और ये है इसके सामने वाली भुजा टी क्यू, सही है, और ये पी आर, यहाँ पर पी आर आएगा बस। चलो चलो चालू कर दो, चालू है बंद है, ठीक। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे ये जो कोण 1 देख रहे हैं, कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा, कोण 1 के सामने वाली भुजा है बेटा कौन सी, पी आर, और कोण 2 के सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा, टी क्यू। इसका मतलब टी क्यू बराबर पी आर या पी आर बराबर टी क्यू, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो बेटा दिया है वो लिख लेंगे, और क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ध्यान से समझना, पी आर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर टी क्यू के बराबर पी आर दिया या पी आर के बराबर टी क्यू दिया, यहाँ पर जब हम वजह रखेंगे सो दिस इज इम्प्लाई दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। सो दिस इज इम्प्लाई दैट क्यू आर बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू एस। ओके, अब यहाँ पर एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, यहाँ पर कह सकते हैं भुजा भुजा भुजा, हाँ, और कोण ये हमारा है आपस में 1 बराबर 2। तो लिख सकते हैं बेटा देखिए भुजा कोण भुजा, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से
साइड समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। पी क्यू एस समरूप होगा बेटा त्रिभुज टी क्यू आर के। डेट इज फाइनल। समझ में आ गया बेटा? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। तो देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए, फिर आप इसमें दिया है वो लिख लो, सिद्ध करना है वो लिख लो। यहाँ पर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, जिससे कि भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। और दो भुजाएं हमें बराबर दिया था, तो भुजा कोण भुजा की कसौटी लगाकर हमने अपना त्रिभुज आपस में दोनों क्या कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। तो इस प्रकार ये आपका फाइनल हो गया। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट है छठा सवाल। छठा सवाल में क्या कह रहा है सर? छठा है, हाँ सॉरी, पांचवा। त्रिभुज पी की आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि P बराबर आर टी एस। तो सिद्ध कीजिए आर पी क्यू बराबर समरूप होगा किसके, आर टी एस के। मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, उस पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी स्थित है, जिसमें P बराबर है आर टी एस के। दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप होगा बेटा आर टी एस के। ये क्वेश्चन मुझे आप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, और यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसे मैं फिर आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। तो करेंगे, पहले खुद से भी करके देखो बेटा थोड़ा बहुत, आगे अगर नहीं आता है तो हम आपको डिटेल डिस्कस के साथ समझाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि ADE समरूप होगा किसके, ABC के। आकृति बेटा ये दिया हुआ है हमें 6.37। क्या है, ABC ये त्रिभुज है, दूसरा है यहाँ पर ये DE इसका मध्य बिंदु है। तो इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है छठे सवाल का। तो देखेंगे कुछ इस तरह है। ठीक है, ये ABC एक त्रिभुज है, ये DE दो बिंदु हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें लिखना है, दिया है तो देखिए इसमें लिखना है, दिया है ABE सर्वांगसम है ACD के। ओके, तो हमें सिद्ध करना है ADE समरूप होगा बेटा ABC के। तो सबसे पहले इसमें लिख लो, दिया है क्वेश्चन कौन सा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर बेटा ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं, तो आपको पता है सर्वांगसम के संगत पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दिया में जब ये सर्वांगसम है, तो इसलिए यहाँ से ये वाली भुजा AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि ABE और ACE आपस में सर्वांगसम है। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, AB बराबर AC। ओके, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि बाई CPCT। तो मैं यही लिख दे रहा हूं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। क्या मतलब हुआ बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, राइट। अब हमें सिद्ध करना है, तो याद रखना, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो बेटा देखो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ADE समरूप होगा ABC के। ADE
समरूप होगा ए सी डी के। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ए बी सी के, सॉरी ए बी ए डी ई ए बी सी के, ए बी सी के, ये चीज हमें प्रूफ करके देना है। अब देखेंगे भाई इसका प्रूफ, ध्यान से समझना बेटा इसका प्रूफ। प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में क्योंकि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में बेटा हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें देखिए क्योंकि ए बी बराबर है ए सी, यहां लिखेंगे क्योंकि दिया है गिवन दैट। ठीक है, और आप देख रहे हैं ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई। अगर मैं बात करूं इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की, तो ये जो बड़ी वाली भुजा है वो छोटी वाली भुजा की क्या है, दुगनी है। और पहले कोण की देख लेते हैं। तो कोण यहाँ पर देखिए दोनों में कोण ए आ रहा है, तो यहाँ पर कोण ए क्या है बेटा, ओवेनिस्ट है। यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ओवेनिस्ट कोण। ओके, तथा अब यहाँ पर जो भुजा है, आप भुजा देखिए, ये जो भुजा है बेटा ए बी जो भुजा है वो 2AD के बराबर होगा, मतलब दुगना होगा उसका। इसी प्रकार AC भुजा दुगनी होगी किसकी, 2AE की। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो देखिए यहां से हमारी कसौटी बन जाती है बेटवा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड समरूपता नियम से जो चीज सिद्ध करवा रहा था वो हम बड़े आराम से यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके बेटा, त्रिभुज ए बी सी के। राइट, यहां तक तो आराम से समझ गए। ये हमसे भाई प्रूफ करवा रहा था और ये हमने कुछ इस प्रकार सिद्ध कर दिया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए बेटा ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रक्षेपित करते हैं, दर्शाइए इतना। इसके 4 पार्ट हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखेंगे आकृति 6.38। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह है, आकृति भी दिया हुआ है, हमें सीक्वेंस से भुजा 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 या भुजा कोण भुजा या कोण 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 समरूपता नियम से सभी त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते जाना है। आराम से करके बताना है आपको, और यदि नहीं हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पूछना है। ठीक है, हम आपको डिटेल डिस्कस के साथ समझाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8वां। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ बिंदु पर प्रक्षेपित करता है, दर्शाइए कि एबीई समरूप होगा सी एफ बी के। ठीक है, इसमें चित्रण दिया है, हमें बनाना पड़ेगा बेटा चित्र। तो देखिए कैसे, कहां है 8वां। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एक भुजा को एडी को बढ़ाया जा रहा है, हमने ये भुजा एडी बढ़ा दी। ठीक है, नाम बाद में दे देंगे बेटा। एडी पर स्थित कोई बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को प्रतिच्छेदित एफ पर करती है, मतलब हमने ये वाली भुजा बढ़ा ली, इसे नाम दे रहे हैं एडी, एडी नाम ए बी सी डी, ए
बी सी डी, ये हमने नाम दे दिया। और एडी हमने भुजा बढ़ा ली बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर बीई, यहां पर ये पॉइंट मान लेते हैं ई है, और यहां से यहां भुजा खींचेंगे तो ये आ जाएगी बेटा बीई, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे सही से बनाना है, ये आ गई बीई। उसके बाद सीडी को एफ पर प्रच्छेदित करती है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, एफ होगा। और इस प्रकार हमारा चित्र बनके फाइनल हो गया, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई कोई एक बिंदु स्थित है, जहां बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रच्छेदित करती है। कुछ इस प्रकार हमने चित्र यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है, तो लिख लेंगे बेटा दिया है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी जिसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु ई स्थित है। ओके, जो दिया है वो हमने यहां पर लिख लिया। अब बेटा हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी ई समरूप होगा सी एफ बी के, तो यहां पर लिख लेंगे बेटा सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करके देनी है, ठीक है बेटा। अब हम समझेंगे इसका प्रूफ, तो ध्यान से समझना। प्रूफ में देखिए ए बी ई, तो सब क्योंकि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है बेटा, सी एफ बी में। अब यहां पर देखेंगे ए बी ई तथा सी एफ बी में, बेटा देखिए तो ए बी ई मतलब यहां से यहां तक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, आप यहां से यहां तक ए बी ई ये वाला त्रिभुज में देखोगे, और कौन सा है सी एफ बी मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो आप इसमें ध्यान से देखना बेटवा क्या दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ए बी ई, ठीक है, और सी एफ बी, इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं तो आपस में बराबर होंगे, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कोण 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 समरूपता नियम से। तो देखिए सबसे पहले क्योंकि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, यहां लिखेंगे रीजन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण समांतर चतुर्भुज के कोण, और कोण बी बराबर यहां पर सी बी एफ, कोण सी वी एफ और कोण सी बी एफ बराबर होगा बेटा कोण किसके, तो ये होगा हमारा, यहां कह सकते हैं ये वाला कोण, तो ए ई बी के, कोण ए ई बी के। रीजन क्योंकि एकांतर अंतः कोण है।
क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो गए। अब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसलिए कोण 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 समरूपता नियम से कोण 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 समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमने अपना प्रूफ कर दिया, सिद्ध हो गया। यहां तक आप देख रहे हैं, बड़े आराम से ऐसे सवालों को हम प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, चलिए इसे और 2-4 करा देंगे। फिलहाल इसी तरह सारे क्वेश्चन होने हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे आगे। मतलब कहां तक हो गया, आज हमारा ये क्वेश्चन हो गया बेटा, कौन सा नंबर है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा ये 8। तो ये क्वेश्चन 8 तक हमने आज कंप्लीट कराया। ओके, आज 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया। इससे आगे के 9 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। बाकी आप लोग खुद देखेंगे करके घर से, और जितना भी हो सके उतना होमवर्क में मुझे करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।